बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा, जिसकी रिक्वायरमेंट में कहा हुआ कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पहले जो दो क्वेश्चंस थे उसमें जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछा हुआ था। तो ये जो बेसिक वाला हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसमें शुरू का जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इंडिविजुअल पूछा जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। फिर आप अगले क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शुरू हो गए हैं। फिर आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना उसमें कंबाइन पूछा जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बन रहा होता है। तो फिलहाल चूंकि प्रैक्टिस फेज है इसलिए जो है उसने हमें सेपरेट रिक्वायरमेंट्स कही हुई हैं। आप लोगों को जो है वो उम्मीद है पहले दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो अभी ज्वाइन किया उन्हें कहूँगा कि मैं पहले ये कहूँगा कि आप बेसिक की वीडियोस देखें, क्योंकि फाइनल अकाउंट की बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। अगर आपको बेसिक अच्छी समझ आएगी तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अगर आपको बेसिक में मसला होगा तो क्वेश्चन समझ नहीं आना है। ठीक है, तो बेसिक आप देखें, वहाँ पर डिटेल से डिस्कशन हुई है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, क्या फॉर्मेट्स हैं, क्यों बनाते हैं और किस तरह से आइटम्स को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप कि आप जो है बेसिक को देखने के बाद अगर आप इधर आएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास है पेज नंबर 332 सोहेल अफजल की बुक का, और इसका जो फॉर्मेट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है देखिएगा। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अजमल फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उसने पर्टिकुलर्स में डाटा दिया हुआ क्वेश्चन का। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर पर्सन का नेम सबसे पहले आपको पता लिखते हैं। तो पर्सन नेम इज मिस्टर अजमल। सेकेंडली, जो रिक्वायरमेंट आप बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन की वो आप लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पर, ठीक है, और इधर जो है वो ट्रेडिंग नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015। यहाँ पर जो है वो आप लाइन्स ड्रॉ कर लें आइटम्स को पोस्ट करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट साइड है, ये आपका रुपीस का कॉलम है, राइट साइड क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आइटम्स को लिखेंगे। इसमें जो है वो आप देखिएगा सबसे पहले क्या है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ये बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है, ये आपको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो एंडिंग रिजल्ट होता है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसने निकाल कर बताया हुआ हमें। तो अब यहाँ पर आपने इसको ब्रॉड डाउन के नाम से शो करना है। कैरेट डाउन उस वक्त करते हैं जब रिजल्ट निकलता है। तो जीपी जब आप निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, वहां पर आपने जीपी कैरेट डाउन लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखेंगे, यानी कि जब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है तो उसको जो है वो आप क्रेडिट साइड पर लिखते हो, क्योंकि प्रॉफिट इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, और दूसरा कैरेट डाउन के बजाय ब्रॉड डाउन लिखते हैं। और यहाँ पर जो इसका बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है जी 44,900 से। उसके बाद आप आइटम्स को देखते जाए। सैलरीज एंड वेजेस जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो वो डायरेक्ट होता है और वो ट्रेडिंग में आता है। सैलरीज का वर्ड पहले आ जाए तो वो पीएलएस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, इसकी वैल्यू आई हुई है 950 से। नेक्स्ट आ रही है जी ऑडिट फी। ऑडिटर की जो फीस होती है, जो हिसाब किताब को चेक करता है, उसको ऑडिटर कहते हैं। डिटेल से आप अगली क्लासेस में देखेंगे इसको। उसके बाद डिस्काउंट अलॉर्ड, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट की लिस्ट मैंने लिखाई हुई है बेसिक की वीडियो में, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस है 1640 से। फिर कमीशन पे किया गया, इसकी अमाउंट है जी 400 से। उसके बाद ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस का जो बिजली का बिल है वो बताया जा रहा है, इसकी अमाउंट है 550 से। बैड डेट्स, आपको पता है वो पैसे जो बिजनेस में हमें नहीं मिलते, ठीक है, कस्टमर से जो पैसे डूब जाते हैं वो बैड डेट्स होते हैं। फिर ऑफिस का रेंट कहा जा रहा है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1250 से। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी इनडायरेक्ट, डिस्काउंट रिसीव गलती हो गई यहाँ पर। डिस्काउंट रिसीव जो है वो आपकी इनकम होती है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। तो ये अलाउड हम लिख चुके हैं। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है।
तो ये इनकम वाली साइड पर आएगा और इसकी अमाउंट आ रही है जी 740 से, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लिख देंगे। और डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड किसको कहते हैं? शेयर्स जो परचेज किए होते हैं उनके ऊपर जो कंपनी हमें प्रॉफिट देती है उसको डिविडेंड का नाम दिया जाता है। तो ये 900 से है। तो ये आइटम्स दी हुई थी, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट मैंने लिखाई हुई है। डायरेक्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस आएगा वो इनडायरेक्ट होगा। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, ये सारे मैंने डिफरेंसेस वगैरह और उन एक्सपेंसेस के नेम जो है वो मैंने बेसिक की वीडियो में बताए। मैं बार बार बता रहा हूँ, तो इसलिए बेसिक्स को देखें, वो वीडियो देखें, वहाँ से आपको चीज़ों का पता लगेगा। फिर क्वेश्चन पर आएंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल करूँ, टोटल पहले से किया हुआ है तो ताकि आपका वीडियो का टाइम सेव हो, तो राइट साइड पर जो इसका टोटल आ रहा है वो आ रहा है जी 46540। इसमें से जब आप माइनस करोगे डेबिट वाली साइड को, तो मेरे पास जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है जी 38620। इसको आपने नेट प्रॉफिट का नाम देना। और ये कैसे आएगा? आपका ये जो राइट साइड का टोटल है इसमें से आपने 1 बाय 1 कैलकुलेटर से इन सारी वैल्यूज को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आपके पास फाइनल अमाउंट आएगी, ये 740 तो हम लिख चुके हैं उधर, तो इधर नहीं आएगा। फाइनल अमाउंट आएगी वो नेट प्रॉफिट होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के वाले से कोई मसला हो, कोई पॉइंट हो, तो आप बता सकते हैं मुझे। इंशाल्लाह मैं आपको जो है उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।